हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सीख रहे हैं वैदिक गणित से जोड़ करना, घटाना, गुणा करना। जोड़ना और घटाना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं वैदिक गणित से संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। तो वैदिक गणित से गुणा करने के अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग सूत्र है। पहला जो सूत्र आता है वो है आपका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा। ये जो विधि है एकाधिकेन पूर्वेण, इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इकाई अंकों का योग 1 हो, 10 हो, 1000 हो, 100 हो, उसके अलावा जो बच गए वो अंक सेम होना चाहिए। कैसे? देखो यहाँ पर, वैसे तो ये सवाल जो है वो भिन्नात्मक सवाल है, भिन्न को गुणा करना है। भिन्न को गुणा करना है तो भिन्न वाले प्रश्न में आपको देख लेना है कि जो भिन्ने हैं इन भिन्नों का योग करके आप देखो, योग हमेशा 1 आना चाहिए। तो 1/6 और 5/6 को जब आप जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। उसके अलावा जो बच गया है वो होना चाहिए सेम। यहाँ भी 31 है और यहाँ भी 31 है, क्या है? सेम। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कब लगेगा? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण वहीं लगेगा जहाँ पर भिन्न वाले प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। भिन्नों का योग अगर आप करते हो वो तो मिले 1 और उनके अलावा जो भी बचा हुआ है वो मिले आपको सेम। तो उस स्थिति में आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए, भिन्नों का योग करने पर आपको मिल रहा है 1, यानी भिन्नों का योग करने पर 1 मिलता है। दूसरी स्थिति, शेष अंक जो है, शेष अंक 31, वो भी क्या है? समान है। अतः आप कह सकते हो कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणन संभव है। बात समझ में आ रही है? जब भी भिन्नात्मक प्रश्न आता है तो भिन्नों का योग कर लो, 1 होना चाहिए और शेष जो बचता है वो 1 समान होना चाहिए, तो इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ये तो बात हुई कि कहाँ पर ये संभव है। अब गुणा कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि आप जो सेम है उसको लिख लीजिए। तो शेष अंक जो सेम है उसका मान कितना है? 31। गुणा करिए, जो 31 है उसमें एकाधिक कर दीजिए, 31 प्लस क्या कर दीजिए? 1, और स्लेश करके आप लिखिए जो भिन्ने हैं उन भिन्नों को गुणा कर दीजिए। 1/6 गुणा 5/6। ठीक है? तो 31 गुणा क्या आएगा? 32। 31 गुणा 32 स्लेश करके आप लिखोगे 5/36। तो जब आप 31 गुणा 32 करते हो तो 31 गुणा 32 होता है 992 और इधर है 5/36। तो जो आंसर होगा, जो अभिष्ट गुणनफल होगा वो होगा 992 सही 5/36। ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा किया जा सकता है। एक और उदाहरण अपन लेते हैं, दूसरा प्रश्न नंबर 6। वो भी इसी सूत्र पर आधारित है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके पास 103 गुणा 197। इसी सूत्र से आपको गुणा करना है 103 गुणा 197। 103 गुणा 197 को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा कीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कि इकाई अंकों का योग
1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसके अलावा जो बच गए हैं वो सेम हो। देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा ये सूत्र। इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 3 है। 7 और 3 को जोड़ने पर आपको क्या मिला? 10। मतलब एक स्थिति तो आपकी क्लियर हो गई। अब शेष अंक क्या बच गए? यहाँ तो बचा 10, यहाँ बचा 19। भैया 10 19 के बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं सर, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, प्रयोग में फिर भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आपने इकाई अंक तो देख लिया, आपको यहाँ पर इकाई अंक चेक करने के बाद धाई अंक भी चेक करने हैं। देखो धाई में अगर आप चलो तो यहाँ क्या है? 97। धाई में चलो तो क्या है? 03। यहाँ है 97, यहाँ है 03। 97 और 3 को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 100। 97 प्लस 03 जब आप करोगे तो आपको क्या मिला? 100। मैंने कहा 1 मिले, 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले योग करने पर, यानी इकाई, धाई, सैकड़ा, इनको सबको जोड़ जोड़ कर आपको देखना है। तो देखो 97 और 3 आपने जोड़े, कितना मिला? 100 मिला। अब बचा अंक क्या है? यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। हो गई ना कंडीशन? यही तो कंडीशन है कि जोड़ने पर इकाई, धाई या सैकड़ा अंकों को जोड़ने पर आपको क्या मिले? 1 मिले, 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, और उसके अलावा जो बच गया अंक है वो समान हो, तो इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि 97 और 03 को जोड़ने पर आपको 100 मिल रहा है और बचे हुए अंक क्या है? एक समान है। लगाइए सूत्र का प्रयोग करिए। क्या होता है सूत्र? सूत्र में जो अंक समान है उसको लिख देते हैं 1, गुणा जो अंक समान है उसका एकाधिकेन कर देते हैं 1 प्लस 1, फिर स्लेश लगाते हैं। जो आपके पास जिनको आपने जोड़ा था उनको गुणा करके लिख देते हैं 97 गुणा 03। कितना होगा? देखिए 1 गुणा 2, और जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना होगा? 1 2 29। अब आपका जो गुणन आया वो आया 291, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये भी आपका धाई अंक लिया था आपने और ये भी धाई में लिया था, तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट भी 4 अंकों में लिखना पड़ेगा। तो 4 अंकों का मतलब ये 3 अंक है, तो आगे आप क्या लगा दोगे? 0। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वाम पक्ष में तो मिला 2 और जो आपका राइट हैंड साइड में मिला आपको 0291। तो आपका जो अभिष्ट गुणनफल होगा वो क्या होगा? 20291। बहुत ही आसान सी विधि है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इसमें आपको क्या देखना होता है? इसमें आपको देखना होता है कि अगर भिन्नात्मक प्रश्न आता है तो भिन्नों का योग 1 होना चाहिए, शेष अंक समान होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लो 3 अंकों का गुणा करना है, 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करना है, तो पहले तो आप देख लो कि इकाई अंकों का योग करके देख लो 1 10 है क्या? अगर है तो बचे हुए अंक आप देख लो कि क्या सेम है। नहीं है तो फिर धाई के साथ करके देखिए। 3 अंकों में, 4 अंकों में इकाई, धाई और सैकड़े के साथ करके देखिए। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? मुझे यही आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।